हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर परफेक्ट। आज हम क्लास 8 का मैथमेटिक्स का चैप्टर 10 मेंसुरेशन करेंगे। एक्सरसाइज ए का क्वेश्चन नंबर 16 है। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर्स इन विच ऑल कॉर्नर्स आर राइट एंगल एंड ऑल डायमेंशंस आर इन सेंटीमीटर। हमें इस फिगर्स गिवन है, यहाँ पर एरिया और पैरामीटर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले फिगर हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच गिवन है, मेजरमेंट्स गिवन है। तो सबसे पहले हम अगर फिगर को केयरफुली देखेंगे तो सबसे पहले हम ये वाली फिगर को करेंगे, देन हम नीचे वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंथ इसमें देखते हैं। लेंथ ऑफ द फिगर ए बी सी डी, लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ कितनी है, ब्रेड्थ ऑफ द फिगर ए बी सी डी 6 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ द फिगर ए बी सी डी हो जाएगा एल इंटू बी 20 इंटू 6 यानी कि 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास ई एफ जी एच बचा है, तो लेंथ ऑफ द ई एफ जी एच हो जाएगा हमारा 20 में से 7 ये गिवन है, 7 ये गिवन है, 20 में से 7 + 7 यानी कि 14 माइनस कर देंगे तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगी हमारी लेंथ ई एफ जी एच की। ब्रेड्थ ऑफ द फिगर ई एफ जी एच गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ द फिगर ई एफ जी एच हो जाएगा एल इंटू बी 6 इंटू 10 यानी कि 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल एरिया ऑफ द फिगर हो जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 60 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया आ गया इस फिगर का 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे पैरामीटर। पैरामीटर ऑफ द गिवन फिगर, पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल होता है हमारा सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो इस फिगर में जितनी भी हमारे पास साइड्स गिवन है सबका सम हम यहाँ पे कर लेंगे। तो 20 + 6 + 7 + 10 + 7 + 6 + 6 + 10, क्योंकि 6 हमारे पास ये रिवर्स में है, ये 10 हमारे पास यहाँ पर है, 7 + 7, तो टोटल करके 72 आगे हमारा इस फिगर का पैरामीटर। अब नेक्स्ट बी पार्ट में हमारे पास फिगर ये गिवन है, तो सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। पहले हम इतना पोर्शन सॉल्व करेंगे। लेंथ ऑफ द फिगर ए बी एम एच, हमने यहाँ पर एम और एन को हल्का सा एक्सटेंड करा है क्योंकि हम पहले इस फिगर को निकालेंगे फिर इसको निकालेंगे, तो फिगर वाइज हम सॉल्व करेंगे। तो ए बी एम एच में हमारे पास लेंथ गिवन है 9 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ द फिगर ए बी एम एच हो जाएगा 9 इंटू 4 यानी कि 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लेंगे लेंथ ऑफ द फिगर ई एफ जी एन, ई एफ जी एन यानी कि नीचे वाला ले रहे हैं, तो लेंथ है हमारी 11, ब्रेड्थ है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ हो जाएगा ई एफ जी एच इक्वल्स टू 11 इंटू 5 यानी कि 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लेंगे जो हमारा रिमेनिंग ये वाला पोर्शन बचा है, तो लेंथ ऑफ द फिगर सी डी एन एम, 11 हमारा ये टोटल था पोर्शन और ऊपर वाला हमारा है 9, तो यानी कि ये वाला जो पोर्शन बचा है दैट इज़ 2। तो 11 - 2 करके ये हमारा 11 - 9 करके 2 सेंटीमीटर आ गया हमारी लेंथ। ब्रेड्थ गिवन है ऑलरेडी 6 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द फिगर सी डी एन एम हो जाएगा 2 इंटू 12 यानी 2 इंटू 6 यानी कि 12 सेंटीमीटर। टोटल एरिया ऑफ द फिगर हो जाएगा 36 + 55 + 12 यानी कि 103 सेंटीमीटर स्क्वायर। पैरामीटर ऑफ द गिवन फिगर हो जाएगा सम ऑफ ऑल द साइड्स। सम ऑफ ऑल द साइड्स में 9 9 + 4 + 4 6 + 6 11 + 11 5 + 5, तो वही हमने यहाँ पे लिखना है 9 + 9 + 4 + 4 6 + 6 + 11 + 11 + 5 + 5 यानी कि 70 सेंटीमीटर आ गया इस फिगर का पैरामीटर। अब सी पार्ट है हमारे पास, ये फिगर गिवन है ए बी सी डी ई एफ जी एच, सी और एक्स हमने जो सी एक्स और ई वाई हमने कंस्ट्रक्ट करा है। तो सबसे पहले हम इस फिगर का निकालेंगे लेंथ ऑफ द फिगर ए बी एक्स एच। तो लेंथ इसमें गिवन है 8, ब्रेड्थ हो जाएगी 2, इतना पोर्शन है 2 इतना है 2 इतना, तो यानी कि 2 + 2 + 2 करेंगे तो ये इसकी ब्रेड्थ आ जाएगी यानी कि 6 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ फिगर ए बी एक्स एच हो जाएगा एल इंटू बी 8 इंटू 6 यानी कि 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लेंगे लेंथ ऑफ द फिगर सी डी वाई एक्स। तो लेंथ गिवन है इसकी 3 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ गिवन है 2, ये वाला 2 और ये वाला 2, 2 + 2 यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ द फिगर सी डी वाई एक्स हो जाएगा 3 इंटू 4 यानी कि 12 सेंटीमीटर। अब होगा लेंथ ऑफ द फिगर ई एफ जी वाई, लेंथ 3 गिवन है, ब्रेड्थ 2 गिवन है। एरिया ऑफ द फिगर हो जाएगा ई एफ जी वाई का 3 इंटू 2 यानी कि 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल एरिया ऑफ द फिगर 48 + 12 + 6 यानी कि 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। पैरामीटर ऑफ द फिगर हो जाएगा सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो जितने भी साइड्स गिवन है जैसे 8 8, फिर 2 + 2 + 2
3 3 3 3 4 टाइम्स हो जाएगा, तो 3 3 3 3 4 टाइम्स, और ये 2 + 2 + 2 6, तो टोटल करके ये आ गया हमारे पास 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एच पार्ट है, ये गिवन है हमारे पास फिगर। अब सबसे पहले हम ये वाला पोर्शन लेंगे। तो सबसे पहले लेंथ ऑफ द फिगर ABKL कितनी गिवन है, 3 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ गिवन है 13। तो एरिया ऑफ द फिगर हो जाएगा 3 × 13 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ द फिगर EFGH, ये भी हमारे पास 3 और 13 ही गिवन है, तो लेंथ इसकी 3 है, ब्रेड्थ 13, तो एरिया ऑफ द फिगर EFGH हो जाएगी 3 × 13 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लेंथ ऑफ द फिगर CDIJ का लेंथ गिवन है 10, लेंथ होगी 10 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हो जाएगी 13, हमारे पास यहाँ गिवन है 5, ये है 5 यानी कि 10। तो ये वाला पोर्शन जो बचेगा 13 में से हम 10 डिडक्ट करेंगे तो ब्रेड्थ आ जाएगी रिमेनिंग पोर्शन की, तो ये आ जाएगा 3। तो एरिया ऑफ द फिगर CDIJ हो जाएगा 10 × 3 यानी कि 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया ऑफ द फिगर हो जाएगा 39 + 39 + 30 यानी कि 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पैरामीटर ऑफ द फिगर हो जाएगा सम ऑफ ऑल द साइड्स, तो जितने भी साइड्स गिवन है सबको लिख के ऐड करेंगे तो यह जाएगा 78 सेंटीमीटर। अब ई पार्ट में हमें ये वाली फिगर गिवन है, सारे मेजरमेंट्स गिवन है। लेंथ ऑफ द फिगर ABXH, लेंथ गिवन है 4 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ गिवन है 14 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ द फिगर L/B यानी कि 4 × 14 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लेंगे लेंथ ऑफ द फिगर EFGY, लेंथ गिवन है 4, ब्रेड्थ गिवन है 14, तो एरिया ऑफ फिगर EFGY 4 × 14 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लेंगे लेंथ ऑफ द फिगर CDYX, लेंथ गिवन है 8 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ गिवन है 14, इतने पोर्शन की है 10, ये रहा 14 में से 10 माइनस करके 4 सेंटीमीटर आ जाएगी CX की, यानी कि ब्रेड्थ आ जाएगी ये। तो एरिया ऑफ द फिगर CDYX हो जाएगी 8 × 4 यानी कि 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द फिगर हो जाएगी 56 + 56 + 32, तो टोटल हो गया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल ये आ गया हमारा एरिया ऑफ द फिगर। अब पैरामीटर ऑफ द फिगर हो जाएगा सम ऑफ ऑल द साइड्स, तो सारी साइड्स हमें ऑलरेडी गिवन है, सबको लिख के हमने जस्ट ऐड करना है। तो 4 + 10 + 8 + 10 + 4 + 14 + 4 + 8 + 4 + 14 इक्वल्स टू है 80 सेंटीमीटर। तो 80 सेंटीमीटर हो गया पैरामीटर ऑफ द फिगर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।